होली हो या दिवाली हो, गुजिया तो बनता ही है, क्योंकि बिना गुजिया के होली दिवाली तो होती नहीं है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जो कि घर पे आप पर बहुत ही आसान तरीके से मावा बना सकते हैं। इसी 5 मिनट में आप मावा तैयार कर लेंगे और घर पे हेल्दी मावा जो कि कोई भी मिलावट ना हो। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो वेलकम बैक माई कुकिंग ब्लॉग। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पे मैं भैंस का दूध ले रही हूँ, आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो कि गाढ़ा हो ताकि जल्दी बन सके। तो यहाँ पे 1/2 लीटर में मैं 500 लीटर में मैं 500 ग्राम आपको मावा बनाऊंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप घर की जो भी कटोरी कप है उससे मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। अभी मैं गैस को ऑन नहीं की हूँ, तो इसे बिना गैस ऑन किए अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठलियां ना हो। इस तरह से आपको मिक्स करना है इसे। सबसे पहले इस तरह से देखिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी गुठलियां लम्स ना हो, तब हम इसकी गैस को ऑन करेंगे। क्योंकि गैस ऑन करने के बाद अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए दूध काफी गाढ़ी हो चुकी है मिल्क पाउडर से। अब यहाँ पे गैस को हम हाई फ्लेम में ऑन कर देंगे। अब दूध को चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये डालने से काफी जल्दी हमारी यहाँ पे मावा बन जाएगी। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लोर में एक भी लम्स गुठलियां ना हो, इस तरह से पहले घोल ले थोड़ी सी पानी में। अब यहाँ देखिए इसे हम चलाते जाएंगे, इसे डालेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई रखें। अब इस तरह से हम चलाएंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पे मावा तैयार हो जाएगी हमारी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से काफी जल्दी थिक हो जाएगी और हमारे काफी क्वांटिटी में मावा तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम मिक्स करेंगे इसे और काफी जल्दी गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच घी यूज करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर में कोई भी फैट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। अब इसे हम चलाते जाएंगे, किनारे से निकालते जाएंगे मलाई को। अब ये देखिए काफी जल्दी गाढ़ी हो चुकी है। ये घर पे बिना मिलावट के हम बहुत ही आसानी से मावा बना सकते हैं, जो कि हम गुजिया बनाएंगे मावा वाले। तो इस तरह से थोड़ी सी घी हम और यूज करेंगे, इसमें डालेंगे ताकि कढ़ाई को छोड़ दे मावा। तो इस तरह से देखिए बहुत जल्दी मावा तैयार है हमारे। अब इसे हम यहाँ पे मावा बना के हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब तक मावा ठंडा नहीं होगी तो हम गुजिया बनाएंगे कैसे। इसलिए सबसे पहले मावा बना ली हूं मैं। अब इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, या आपके पास टाइम है तो आप आराम से या 1 दिन पहले भी इसे बना के आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मावा तैयार है। काफी इजी तरीका से आप मावा बना सकते हैं घर में। अब आटा लगा लेते हैं गुजिया के लिए। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप, कोई भी कप कटोरी घर से मेजरमेंट कर लीजिए, मैं आटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैदा, आटा नहीं मैदा। तो यहाँ पे 2.5 कप मेजरमेंट करके ले रही हूँ मैं। अब हम यहाँ पे आटे में मोयम डालेंगे। तो यहाँ पे मोयम घी का यूज करें जब भी आप गुजिया बनाएं, क्योंकि घी से काफी अच्छा खास्ता होती है ये। तो इस तरह से मैं यहाँ पे घी को ज्यादा पिघलाए ना और ना ज्यादा जमा हुआ रखे, कुछ इस तरह की घी की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी का मेजरमेंट आप माप के कर सकते हैं या इस तरह से मिक्स करके। तो यहाँ पे आटा को, मैदे वाले आटा को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है गुजिया बनाने के लिए। यहाँ पे आटे को इतना मिक्स करना है कि कण कण में घी चला जाए मैदे के। अब इस तरह से रगड़ के करेंगे, दोनों हाथों से करेंगे। तो इस तरह से कम इतना 15 से 20 मिनट रगड़ेंगे ताकि अच्छे से कण कण में घी चली जाए। तो इस तरह से मिक्स कर लियो। अब हम आटा चेक करते हैं कि हमारे आटे में अच्छे से यहाँ पे घी मिक्स हुई है या नहीं, या सही मोयम हुई है कि नहीं। तो यहाँ से पकड़िए हाथों में इस तरह से, और इस तरह से लड्डू बना के चेक करेंगे तो टाइट लड्डू बन रही है, तो इसका मतलब घी हमारा परफेक्ट है। तो घी चेक करने का, मोयम चेक करने का यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि घर के मेजरमेंट में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, इसलिए ये चेक करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल पानी से इसे आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी से इतना टाइट आटा गूंथना है, न ज्यादा सॉफ्ट गूंथना है न ज्यादा
गीला। तो यहाँ पे टाइट आटा हमें लगाना है, क्योंकि मैदा लगाने के लिए, गुजिया के लिए टाइट आटा लगानी चाहिए। अब यहाँ पे आटा लग चुकी है, अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आप चाहे तो इसे गीला टॉवल से भी आप इसे ढक कर रख सकते हैं या प्लेट से भी। तो यहाँ पे साइड में रखती हूँ। अब तैयारी करते हैं गुजिया के फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से ले सकते हैं, क्वांटिटी भी आप अपने पसंद से जितनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बादाम, काजू और किशमिश ले रही हूँ। आप अपने पसंद से या जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे किशमिश बड़ी वाली है तो छोटे छोटे कटिंग कर लूँ। तो किशमिश को भी आप छोटे छोटे कटिंग कर लें ताकि फील करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सारे को कटिंग कर ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े में, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं हल्का सा घी डालूंगी इसमें कढ़ाई में, आधा चम्मच के करीब। अब इसे हम फैला लेंगे कढ़ाई में। अब इसमें ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। तो ड्राई फ्रूट भूनने से क्या होगी, हमारी गुजिया की लाइफ टाइम ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा दिनों तक ये चलेगी, जल्दी खराब नहीं होगी इस तरह से बनाने से। तो यहाँ पे पहले हम काजू और बादाम को डाल देंगे और इसे हल्का लो फ्लेम में इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे गुजिया बना रही हूँ सूजी और मावा मिक्स करके। आप चाहे तो सिर्फ मावा का भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं मार्केट स्टाइल से बना रही हूँ जो कि सूजी और मावा मिक्स होती है। तो यहाँ पे आधा कप सूजी ले रही हूँ, जो नॉर्मल सूजी हमारे घरों में होती है, मोटी वाली, वही सूजी। अब इसे हम हल्का मीडियम लो फ्लेम में इसे हल्का भून लेंगे। भूनने के बाद हल्की हल्की इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसे हमें भूनना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है इसे हम। तो इस तरह से भून लीजिए सूजी को। जब सूजी भून जाए तब यहाँ पर हम लेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट डालने से इसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा और कोकोनट डालना बहुत जरूरी है, इससे ही अच्छी टेस्ट आती है। तो ये देखिए डाल ली हूँ। अब इसमें मैं किशमिश को भी डाल देती हूँ। अब सारे को हल्का सा हम भूनेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हल्का हल्का साथ में भून जाएगी इस तरह से, क्योंकि कढ़ाई गर्म है अभी। तो इस तरह से भून जाएगी और गैस को हम ऑफ कर देंगे अब, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो हमारी जो सूजी है वो जल जाएगी। तो इसे ज्यादा ना भूने इसे। तो इसे जस्ट मिक्स करके गैस को ऑफ कर दीजिए। अब इसे भी हम रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होगी तभी अच्छे से बनेगी। तो जब तक और भी तैयारियां कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। तो चीनी को हम पीस लेते हैं। यार आपके पास पीसा हुआ बूरा है तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो चीनी यहाँ पे सेम कप से, जिस कप से मैं अभी मैदा मेजरमेंट की थी, सेम उसी कप से 1 कप यहाँ पे चीनी ले रही। कोई भी कप कटोरी का मेजरमेंट आप घर का लगा सकते हैं। अब इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। अब यहाँ पे मैं ताजे मतलब कि खड़े इलायची ले रही हूँ। तो इलायची को हम कूट के डालेंगे। इस तरह से डालने से आपका इलायची का खुशबू बहुत अच्छी आएगी गुजिया में। अब इसे कूट लेती हूँ। हाँ, इसके दाने अलग करके अब जो छिलके बचे इसे चाय पत्ती के डब्बे में डाल देंगे हम, ताकि चाय जब बनेगी तो इलायची छिलके से खुशबू आएगी उसमें। तो इसे डाल के रख दीजिए, बहुत ईजी है। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो चुकी, अब इसमें हम सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ इलायची को सबसे पहले। अब यहाँ पे मावा ले लीजिए। ये काफी ज्यादा मात्रा में मैं मावा बना ली हूँ मिनटों में। आप इस तरह से मिनटों में मावा बना सकते हैं और ये काफी सॉफ्ट मावा बनेगी इस तरह से आपको। इसी मावा से कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे आधा से थोड़ी सी ज्यादा मावा का यूज की हूँ। आप चाहे तो पूरी मावा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी जो पाउडर बनाई थी वो, उसे भी इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से सारे मिक्स करेंगे हम इसमें अच्छी तरह से, ताकि चीनी, मावा और सूजी तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा टाइम लगेगी आपको, मिक्स कर लीजिए। अब मेरी वीडियो अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और बेल का घंटा जरूर प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए नई नई वीडियो रेसिपी लाती रहूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो इस तरह से नई नई रेसिपी मैं बनाऊंगी। अब ये सारे मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे थोड़ी सी मावा बच गई है, मतलब कि आधा से ज्यादा मैं डाल चुकी हूँ, जो कि 500 ग्राम से ज्यादा मेरी मावा यहाँ तैयार हुई थी। क्योंकि जितना दूध था उतना ही मावा बन गया, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी इस तरह से। और थोड़ी सी चीनी भी मेरी बची है। अब मीठा अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आटा को हम अच्छे से मल लेंगे।
तो ये देखिए आटा को सेट कर लीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा से आटा को मलेंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे गुजिया बनेगी। अब इसके छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं, पूरी जितने बड़े। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आज आपको बताऊंगी सांचा से गुजिया कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास गुजिया का सांचा ना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 तरह से आपको गुजिया बनाने के लिए बताऊंगी, जो कि आपके पास है तो भी बना सकते हैं, नहीं है तो भी बना सकते हैं। तो आटा को इस तरह से ढक के रखेंगे ताकि सूखे ना। अब एक लोई हम निकालेंगे, उसके पेड़े बनाएंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। यहाँ पे आटा इतना अच्छा सेट हो चुका है कि हमें कोई भी इसमें सूखे आटा लगाने की जरूरत नहीं है, न घी या न तेल। तो इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। सांचा से बनाने से यहाँ पे होता यूं है कि हमें साइज का टेढ़ा बेढ़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी इसमें बेलेंगे, कुछ इतनी मोटी हमें इसकी रोटी बनानी है, न ज्यादा मोटी बनानी है न ज्यादा पतली बनानी। तो इस तरह से बना लीजिए। अब इस तरह से इसमें हम रखेंगे। अब इसके दोनों साइड में यहाँ पे जो फीलिंग तैयार की थी गुजिया की, उसे हम भर लेते हैं। तो हमारे तरफ इसे पिड़किया भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसे जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे तरफ जब भी कोई तीज त्योहार हो तो भी हमारे यहाँ गुजिया बनाई जाती है, और होली दिवाली में तो जरूर ही बनाई जाती है। हमारे तीज त्योहार में भी गुजिया बनाई जाती है। तो इसे पिड़किया कहते हैं। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोनों साइड से इस तरह से भर लेंगे। गुजिया में जितने अच्छे से फीलिंग भरेगी उतना मजा आता है खाने में, इसलिए फीलिंग इस वाले से बनाएंगे। सांचे जो आते हैं मार्केट में काफी 10 रुपये में ये मिल जाती है। अगर आप ले लेंगे तो इससे बहुत आसानी से बन जाएगी, और अंदर अच्छे से इसमें फीलिंग आ जाती है, जो कि खूब भरी भरी, जितनी ज्यादा भरी भरी होती है उतने खाने में मजे आते हैं। अब यहाँ पे पानी लगा लेंगे हम चारों साइड से, ताकि अच्छे से ये चिपक जाए एक दूसरे में, और फ्राई करें तो खुले ना। तो इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे ताकि दोनों साइड से चिपक जाए। तो इस तरह से फूली फूली भरी भरी इस तरह से गुजिया बहुत आसानी से बना सकते हैं, इजी है। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम हाथों से या चाकू से इस तरह से कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप कटिंग करके इसे अलग कर लीजिए, और कटिंग वाले हिस्से को दूसरी वाले में हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें खोल के दिखाती हूँ। काफी सुंदर गुजिया हमारी तैयार है और काफी भरी भरी सी है। तो इस तरह से भरी भरी गुजिया बनाना है तो आप सांचा से बनाएं। अब देखिए ये काफी सुंदर लग रही है, डिजाइन भी है, भरी भरी भी है, फूली फूली भी है। तो इस तरह से बनाइए। इसी तरह से सारा गुजिया को हम पहले बना लेंगे। तो मैं अब दूसरी तरीका आपको बताती हूँ बनाने के लिए। तो एक छोटी सी पूरी साइड की हम बेल लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से। अब इसमें हम फिलिंग को डालेंगे, जितनी इसमें आ जाएगी उतनी हम डाल लेते हैं। अब चारों साइड में हम इसे भी पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। क्वांटिटी आप अपना जितना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बनाने से थोड़ी सी फीलिंग कम आती है इसमें, और सांचा में बनाने से क्या होता है उसमें ज्यादा फीलिंग आ जाती है। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से। अब दोनों हिस्सा को अच्छे से हम दबा देंगे। इस तरह से दबा लीजिए ताकि दोनों अच्छे से चिपक जाए। अब हम यहाँ पे फोक ले लेते हैं। फोक की सहायता से इस तरह से बनाएंगे तो आपके पास बगैर सांचा के भी आप गुजिया बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी आज की गुजिया बगैर सांचे के भी आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए काफी इजी है और बनाना भी आसान है। अब मैं तीसरी तरीका बताती हूँ। तो तीसरी तरीका में भी सेम प्रोसेस है। हम इसे भर लेंगे, पानी लगा देंगे, दोनों को चिपका देंगे। आप देखिए इस तरह से हाथों को दबाते हुए हम इस तरह से मोड़ेंगे। ये भी डिजाइन काफी अच्छी लगती है, बन भी जाती है। ये देखिए इस तरह से मोड़ते जाएंगे और एक दूसरे पे चढ़ा के इस तरह से देखिए। तो इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते हैं बगैर सांचे का, बहुत इजी से आसान तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, तो आज मैं आपके लिए 3 तरीके से गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारी गुजिया मैं बना ली इकट्ठे। और जब भी गुजिया बनाए तो इसे कवर करके रखें ताकि सूखे नहीं ज्यादा। गुजिया सारी इकट्ठे बनाने में सूख जाती है, तो कवर किसी भी कॉटन टॉवल से या किचन टॉवल से इसे ढक के रखें। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम में हम तेल को गरम कर लेंगे। तेल को यहाँ पे लो फ्लेम में गरम करें, ज्यादा हाई फ्लेम में गरम ना करें ताकि बबल्स आ जाएंगे ज्यादा हाई फ्लेम में फ्राई करने से। इसलिए लो फ्लेम में से धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ी सी हो जाएगी तब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से।
ये देखिए काफ़ी इजी तरीके से फूल गई है। ये फ्राई होने के बाद और भी थोड़ी सी फूल गई है क्योंकि काफ़ी भरी भरी बनी है और फूली फूली भी बनी है। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है, काफ़ी इजी है फ्राई करना भी, और लो फ्लेम में इस तरह से फ्राई भी करते जाएंगे, इधर से बेलते भी जाएंगे, दोनों काम होती जाएगी, इधर से भरते भी जाएंगे। तो गुजिया बनाने में 3-4 लोग भी लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है गुजिया बनाने में। कोई भी फेस्टिवल हो तो एक जने मोड़ रहे हैं, एक जने फोल्ड कर रहे हैं, एक जने रोटी बेल रहे हैं, एक जने फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी गुजिया बन जाती है अच्छे तरीके से। अब मैं इसे एक दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी गुजिया है, इसे तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से भरी भरी है। तो इस तरह से गुजिया बनाएंगे, मावा सूजी मिक्स गुजिया, तो आपका बहुत ही सुंदर बनेगी। और घर का मावा का तो टेस्ट ही अलग है। तो इस तरह से बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि मेरी वीडियो नई दूर दूर तक जाए। और कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, सी यू।